वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो बीते हुए हफ्ता में हम लोगों को जो देखने को मिला मूवमेंट निफ्टी के ऊपर, ये मंडे के दिन ही अच्छा खासा गैप डाउन करके नीचे चला गया था और हमारा जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल था बताया हुआ 16,800 टू 16,840, बिल्कुल उसी लेवल के पास जाके निफ्टी सपोर्ट ले लिया फिर से एक बार। ये शायद छठा टाइम हुआ जो निफ्टी 16,800 के ऊपर सपोर्ट ले लिया। उस दिन मंडे के दिन बिल्कुल सपोर्ट लेवल के नज़दीक क्लोज करके गया था। स्क्रीन क्लोजिंग आया था 16,812-13 के आसपास और एवरेज क्लोजिंग आया था 16,842 के आसपास। पर उसके बाद ही मंगलवार को ट्यूसडे के दिन हम लोगों को जो देखने को मिला कि निफ्टी गैप अप ओपन किया और एक बार अपना जो मंडे का क्लोजिंग था उस लेवल को एक बार टेस्ट करके उसके बाद इतना तेजी किया कि वो जो गैप था उस गैप को पूरा भर दिया और पूरा भरने के बाद एकदम पिछला वीक का जो क्लोजिंग था उस लेवल पे निफ्टी को ला दिया। मतलब जहाँ से गिरा था वापस वहाँ पे ला दिया निफ्टी को मंगलवार के दिन ही। और उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद पिछले 3 दिनों में भारी उठक पटक देखने को मिल रहा है निफ्टी में। एक बार सुबह नीचे जा रहा है, फिर एक बार ऊपर जा रहा है, फिर एक बार नीचे जा रहा है। मतलब ऊपर नीच हर दिन कर रहा है। ये बुधवार के दिन देखने को मिला, गुरुवार के दिन देखने को मिला और आज फ्राइडे के दिन भी सेम चीज देखने को मिला। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस प्रीमियम खाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है बाजार में। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखिएगा तो जहाँ पे मंगलवार का क्लोज आया था वहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे बुधवार का क्लोजिंग आया, वहाँ से 10-15 पॉइंट नीचे गुरुवार का क्लोजिंग आया और वहाँ से 25-30 पॉइंट नीचे आज फ्राइडे का क्लोजिंग आया। मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बाजार को बिल्कुल फ्लैट रखा जा रहा है। पर यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है जो कि दिखाया जा रहा है बाजार में वीकनेस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दिखाया जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। आज मैं ज़्यादा टेक्निकल चर्चा नहीं करूँगा, कुछ सेंटिमेंटल बातें आज बताऊँगा जो हमें बाजार में फ़िलहाल महसूस हो रहा है, जो देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिखाया जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ़िलहाल जो लग रहा है सीधा कोई मतलब दूसरे बात पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है यहाँ पे सेफ निफ्टी मूवमेंट चल रहा है। कैसे भी हो निफ्टी को बचाओ, गिरने मत दो निफ्टी को। अभी कोई तेज़ी नहीं चल रहा है। आप लोग अगर अपना रिश्तेदार से पूछिएगा जिसके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है या आपके पास खुद का पोर्टफोलियो है, आप लोगों को ये पता है कि मंडे के दिन 500 पॉइंट गिरने से अगर मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो का 1 लाख का नुकसान हुआ, वही पोर्टफोलियो जब ट्यूसडे के दिन वापस रिकवर किया बाजार 500 पॉइंट, तो 1 लाख के मुकाबले में 30,000 भी रिकवर नहीं हुआ। और उसके बाद ये जो 3 दिन का मूवमेंट है वो 30,000 में से भी ज़्यादा अमाउंट खा लिया है। ये तो गया जो इन्वेस्टर लोगों के साथ चल रहा है वो। अभी जो ट्रेडर लोगों के साथ चल रहा है, रिटेल ट्रेडर, जो बंदा कॉल खरीद रहा है उसका भी पैसा खाया जा रहा है, जो बंदा पुट खरीद रहा है उसका भी पैसा खाया जा रहा है, जो बंदा फ्यूचर में काम कर रहा है अगर मान लीजिए गलती से वो मूवमेंट पकड़ लिया तो 50-100 पॉइंट का तो उनका धंधा बन जा रहा है। पर अगर मूवमेंट नहीं पकड़ पा रहा है, अगर गलती से एक बार भी उल्टा बैठ रहा है तो उनको हर बार उल्टा बैठाया जा रहा है, ऊपर में जाके खरीदवाया जा रहा है और बाजार को गिरा के पैसा खाया जा रहा है, नीचे आके दिखा रहा है ब्रेकडाउन हो गया, फिर वहाँ से बाजार को
ऊपर लेके जा रहा है और शॉर्ट को ट्रैप कर रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, अगर आप देखिएगा बुधवार का जो लो था वो लो था 17,257। उसके बाद गुरुवार को क्या किया, उसको तोड़ा। एज पर टेक्निकल हम लोग क्या जानते हैं, अगर पिछले दिन का लो तोड़ा जाएगा तो वहां पे शॉर्ट बनता है। पर ये क्या कर रहा है, लो को तोड़ने के बाद 20 पॉइंट भी नहीं गिरा रहा है और वहां से तुरंत बाउंस, मतलब किसी को सोचने भी नहीं दे रहा है कि अपना शॉर्ट काट लूं, शायद बाजार घूम सकता है, ऐसा सोचने का मौका भी नहीं दे रहा है। तुरंत 1-2 मिनट के अंदर बाउंस मार रहा है और बाउंस मार के एकदम 70-80 पॉइंट ऊपर जा रहा है। फिर आज देखिए आज क्या हुआ, गुरुवार का जो लो था 17,257, उसके नीचे लो बनाया 17,219 के आसपास, जो कि 25-30 पॉइंट नीचे है। और वो लो बनाने के बाद फिर एक बार बाजार में रिकवरी, और रिकवरी करके कहाँ जा रहा है, लो से 150-60 पॉइंट ऊपर जाके हाई मार रहा है। मतलब किसी को मौका नहीं दे रहा है काटने का। और लॉन्ग के साथ भी क्या किया जा रहा है, लॉन्ग के साथ बाजार को ऊपर लेके जाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, वहाँ पे लॉन्ग बनाओ। और जो भी लोग लॉन्ग बना रहा है उसके बाद उनको निकालने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वहाँ पे रुक जाता है। इतना ही फर्क है कि बियर्स को सोचने का टाइम भी नहीं दिया जा रहा है और बुल्स को सोचने का टाइम दिया जा रहा है। ऊपर में जो खरीद रहा है उसको थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा सोचो, तुम क्या तुम अपने पोजीशंस पे रहोगे या पोजीशन से निकाल जाओगे, इतना मौका दिया जा रहा है। और उसके बाद उसका पैसा खाया जा रहा है बाजार को नीचे लाके, और कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट नहीं है। बाजार एक रेंज बना दिया है। वो रेंज क्या है, वो रेंज है नीचे 17,240, 17,240 और ऊपर में 17,460, 17,460। ये 220 पॉइंट का एक रेंज, नीच ऊपर नीच ऊपर नीच यही कर रहा है, दोनों तरफ फंसाया जा रहा है। ये बाजार जब तक इस लेवल के ऊपर डिसाइसिव मूवमेंट नहीं करेगा या इस लेवल के नीचे डिसाइसिव मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक कुछ होने का उम्मीद नहीं है। और मैं इसके साथ 2-1 टिप्पणी और भी जोड़ूंगा, जो कि कितना भी नेगेटिव पॉइंट्स आप ढूंढे चार्ट के ऊपर, कितना भी आप पैटर्न ढूंढे, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर जितना पैटर्न बना हुआ है ये सबका सब नेगेटिव पॉइंट से ही भरा हुआ है। ये नेगेटिव पैटर्न है, बावजूद कि निफ्टी नहीं गिर रहा है, पर बॉर्डर मार्केट गिर रहा है। आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो जाके देखिए, हर दिन 1:2 एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मतलब लोगों का पोर्टफोलियो खत्म किया जा रहा है। और अब इतना भी नहीं, आप जाके शेयर्स का भी मूवमेंट देखिए, एक एक शेयर, इंडेक्स शेयर आप चुन चुन के देखिए, चाहे आप रिलायंस देखिए, चाहे आप इन्फोसिस देखिए, चाहे आप HDFC बैंक, ICICI बैंक देखिए, ITC देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, कितना नाम गिना दूं बोलिए। आप देखिए इससे पहले जब 17,300-400 के आसपास निफ्टी था, उस वक्त शेयर्स का भाव क्या था और आज क्या है, आपको देखने को मिलेगा नीचे है। उससे पहले जब, इससे पहले बार जो 17,400 था, उससे पहले जब 17,400 था, उस वक्त क्या भाव था देखिएगा। उस बार से जो पहले बार का 17,400 उससे नीचे है, और इस बार और भी नीचे है। मतलब शेयर को पीटा जा रहा है, सिर्फ इन किसी दिन किसी शेयर्स को लेके कैसे भी करके कॉल पुट को संभाल के इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है आने वाला कुछ सेशन दोस्त ऐसा चल सकता है, ये सेफ निफ्टी मूवमेंट चल सकता है। हमें पता नहीं क्या एजेंडा है, कुछ तो है जो जिसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर 10-15 मार्च तक आप समझ लीजिए ये मूवमेंट चल सकता है, जिसमें बाजार नीचे आने का चांसेस तो 10% है मेरे हिसाब से, पैटर्न कितना भी नेगेटिव बने, पर ऊपर जाने का चांसेस 50% है और खड़ा रहने का चांसेस 40% है। हमें ऐसा लग रहा है, मतलब 90% या तो खड़ा रख दिया जाएगा या फिर ऊपर थोड़ा और लेके जाया जा सकता है बाजार को, ऐसा ये सेंटिमेंटली लग रहा है। अगर आप पूछिएगा पिंटू दा किस टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप बता रहे,
फ्रेंड्स इसके पीछे कोई भी टेक्निकल बेसिस नहीं है, मैं सीधा सीधा क्लियर कर दे रहा हूँ। टेक्निकल बेसिस यह है, फिलहाल हमें जो देखने को मिले, जितना देखिए जितना दिन हमें लगा था बाजार सही ढंग से चल रहा है, मैं आप लोगों को बताया था बाजार में बाय ऑन डिप्स कीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए, लॉन्ग पे रहिए, शॉर्ट पे मत जाइए, ये बाजार ऊपर जा सकता है। अभी भी मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा टारगेट है, पर शॉर्ट टर्म में जिस तरह का पैटर्न बना के खड़ा है, बाजार को एक बार नीचे आना चाहिए। पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी एनालिसिस किया था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है लंबा टाइम फ्रेम के ऊपर, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। निफ्टी का 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल 15,000 के आसपास खड़ा है, वो करीब 17-18 माइनस से टेस्ट नहीं हुआ है। देखिए ये तो होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल निफ्टी को अपना 20 SMA मंथली के पास आना पड़ेगा। शायद इस महीना नहीं आएगा, मार्च में नहीं आएगा, अप्रैल में, नहीं तो मई में, कभी ना कभी आएगा। इसका एजेंडा जब ख़त्म हो जाएगा, ये इंडेक्स मैनेजमेंट का काम जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बाजार जब अपना मतलब खुद का बिहेव करना चालू करेगा, तो उस वक्त तो एक बार आना पड़ेगा, फिर वहाँ से बाइंग इमर्ज करेगा और फिर से हाई तोड़ के बाजार ऊपर की तरफ भागेगा, ऐसा अभी भी मेरा मानना है। पर अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ आज, अगर इस बाजार के साथ ज़बरदस्ती किया जाएगा और इसको ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ लेके जाया जाएगा, तो फ्यूचर का जो लॉन्ग टर्म टारगेट जो ऊपर का है वो कितना उसके बाद इंटैक्ट रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उस वक्त उसका व्यू लेना पड़ेगा। पर अभी फिलहाल ओवरऑल देखिए शॉर्ट टर्म के ऊपर मेरा व्यू बियरिश है, इसमें कोई दौराई नहीं है। पर बियरिश व्यू होते हुए भी बाजार नीचे आएगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये जो महसूस मैं कर रहा हूँ प्राइस एक्शन देख के, ये आप लोगों के साथ जिक्र किया। अभी मैं टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आऊँगा। टेक्निकली फ्रेंड्स मैं कहते कहते थक गया हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज पिछले हफ्ता में आप लोगों को बताया था कि 20 और 50 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके अंदर डेथ क्रॉसओवर बहुत जल्द हो सकता है और वो इस हफ्ता हमें देखने को मिल रहा है। ये 15 फेब को डेथ क्रॉसओवर हो गया है और देखिए 20 सिंपल मूविंग एवरेज सबसे नीचे है, उसके ऊपर 50 सिंपल मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर 100 सिंपल मूविंग एवरेज है और प्राइस सबसे नीचे है। ये एस पर मूविंग एवरेज ये कौन सा सिग्नल है? तो ये नीचे जाने का सिग्नल है। पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे है, एक बात को याद कीजिए, जब बाजार ऊपर जा रहा था उस वक्त 20 सिंपल मूविंग एवरेज नीचे था, उससे नीचे 50 सिंपल मूविंग एवरेज था और उससे नीचे 100 मूविंग एवरेज था। जब बाजार ऊपर जा रहा था कभी कभी 20 दिन 22 दिन, कभी कभी 30 दिन 32 दिन 34 दिन ऐसा भी देखने को मिला कि वो अपना 20 SMA के पास आया ही नहीं और उससे काफ़ी ऊपर रह के ये ऊपर की तरफ प्राइस बना रहा था। 20 SMA भी राइजिंग था, उसके साथ 50 और 100 SMA भी राइजिंग था। पर इस जब नीचे ये क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये हर दिन अपना 20 SMA को टेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, 50 SMA को जाके टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये अपना 16 फेब को भी 20 SMA था, 17,408 हाई बनाया 17,490। अगर आप 17 फेब का देखिएगा तो 20 SMA था 17,376, हाई बनाया 17,442। अगर आज का देखिएगा 18 फेब का तो 20 SMA है 17,352 और हाई बनाया 17,379। मतलब हर दिन ये एक बार 20 SMA को टेस्ट कर रहा है, उसे छोड़ने का इरादा नहीं दिखा रहा है। ये हमें बहुत डाउटफुल लग रहा है कि शायद ये प्राइस इसके ऊपर भाग सकता है और एक बार पैटर्न को चेंज करता है। फिर क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर भाग जाएगा तो ये 20 SMA फ्लैट हो जाएगा और 50 तो फ्लैट ही है और 100 भी माइल्डली मतलब डाउनवर्ड है, पर उसको भी फ्लैट कर दिया जाएगा क्योंकि एजेंडा पूरा करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, कौन सा लेवल टूटने के बाद कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि शायद एजेंडा ख़त्म हो चुका है, अभी बाजार नीचे जा सकता है, उसका मैंने जब कंक्लूजन पे आऊँगा उसका
उस लेवल का जिक्र मैं करूंगा, पर फिलहाल ये देखने को मिल रहा है एज पर मूविंग एवरेज। इसके साथ साथ मैंने बताया पॉजिटिव पॉइंट 16,800 से छठा बार सपोर्ट ले लिया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, एक सपोर्ट लेवल पे छठा बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है, गलती से जिस दिन टूट जाएगा वो लेवल, उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी वो लेवल बन जाएगा। तो इसके साथ जो मैंने पिछले हफ्ता जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जिक्र आप लोगों के साथ किया था, वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ था मंडे के दिन, पर ट्यूसडे के दिन फिर से एक बार उसी ट्रायंगल के अंदर प्राइस आ गया है और उसी के बीच फिलहाल कामकाज कर रहा है, पर एपेक्स बहुत नज़दीक है, इसलिए मेरे को डाउट हो रहा है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि शायद इन लोगों का एजेंडा 15-16 मार्च के पहले ख़त्म नहीं होगा। तो पर एपेक्स बहुत नज़दीक है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो भी सकता है, तो प्राइस ऊपर की तरफ लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट और भी देखने को मिल रहा है। ये जो जैसा मैंने बताया, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, इसी डाउन ट्रेंड लाइन को रेगुलर बेसिस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, पर फिलहाल ले रहा है, आने वाला कल लेगा कि नहीं इतना पता नहीं, पर अभी भी ले रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर फ्रेंड्स इंडिकेटर वाइज देखिएगा, तो इंडिकेटर वाइज भी MACD अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ खड़ा है, पर MACD लाइन फ्लैट हो चुका है, इस बात के ऊपर ध्यान रखिएगा। MACD लाइन को फ्लैट कर दिया गया, सिग्नल लाइन अभी भी फॉलिंग है, पर MACD लाइन फ्लैट हो चुका है। ये मतलब शॉर्टर्स के लिए, बियर्स के लिए एक कॉशन का बात है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ RSI देखिएगा, RSI 50 के नीचे बना हुआ है, पर RSI पिछले 3 दिनों से फ्लैट है। बाजार में भी मूवमेंट नहीं है, मैंने जैसे बताया क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 15-20 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो RSI तो क्लोजिंग प्राइस तो लेके बनते हैं, तो RSI कैसे ऊपर या नीचे करेगा, ये भी फ्लैट हुआ है। तो ये मोटा मोटा डेली चार्ट का एनालिसिस मैंने बताया। इसके साथ में एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जैसा मेरा ट्रेंड लाइन बना हुआ है पिछले कई हफ्तों से, उस ट्रेंड लाइन के तो काफ़ी नीचे है, उसका जिक्र करना उतना ज़रूरी नहीं है। जो मैंने मूविंग एवरेज का थ्योरी आप लोगों को बताया था, ये 20 और 50 मूविंग एवरेज ड्रॉ किया हुआ है। पिछले 3 हफ्ता से ऐसा देखने को मिल रहा था कि ये अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट के ऊपर बना हुआ है वहाँ से जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, और 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है। इस हफ्ता में भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है फ्रेंड्स। पिछले हफ्ता ये था 17,604 पे, पर इस हफ्ता ये 17,591 पे है। पर पिछले 3 हफ्ता जो देखने को मिला था, ये बार बार अपना 20 सिंपल वीकली मूविंग एवरेज को हिट कर रहा है, पर इस हफ्ता ये कर नहीं पाया, 20 सिंपल मूविंग एवरेज को हिट नहीं कर पाया, उससे काफ़ी नीचे से ही, करीब 100 पॉइंट नीचे से ही पलट गया प्राइस। ये एक नेगेटिव पॉइंट वीकली चार्ट के ऊपर है, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कम से कम आने वाला 10-12 सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट को तवज्जो मत दीजिए। अगर प्राइस तोड़ेगा तो उसके बाद सोचा जाएगा, जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मत कीजिए। इसके साथ साथ जो नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, वो कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है, और इसके साथ साथ लोअर क्लोजिंग भी है। 100 पॉइंट के आसपास का लोअर क्लोजिंग है, पर लोअर क्लोजिंग है।
अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा फ्रेंड्स वीकली चार्ट के ऊपर, तो इंडिकेटर वाइज MACD पिछले हफ्ता भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है। RSI जैसा देखिएगा, RSI अभी भी 50 के ऊपर बना हुआ है, पर RSI आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट हो रहा है, ये ऊपर नीच नहीं कर रहा है। और प्राइस एक्शन भी ऐसा दिखा रहा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए RSI भी फ्लैट है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, पर 50 के ऊपर बना हुआ है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन का एनालिसिस मैंने बताया, मेरा फीलिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आने वाला हफ्ता का एज वेल एज मंथली जो ऑप्शन सीरीज इस मंथ का है 24 फरवरी का, वो ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। प्राइस क्लोज हुआ है 17,276 के आसपास, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 17,300 एट द मनी हो गया। तो 17,300 कॉल साइट पे हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और कूल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है करीब 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। वहीं पे 17,300 के पुट साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी करीब 29,600 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 73,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। इसके साथ साथ अगर 17,400 कॉल के ऊपर देखा जाए तो करीब 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, और कूल ओपन इंटरेस्ट 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 17,500 कॉल के ऊपर देखा जाए तो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे 17,200 पुट साइड के ऊपर 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, और कूल ओपन इंटरेस्ट 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। और 17,100 पुट के ऊपर 9,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, और कूल ओपन इंटरेस्ट 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे 17,000 पुट के ऊपर 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, और कूल ओपन इंटरेस्ट 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन चेन देख के जो लग रहा है हमें 17,300 कॉल और पुट साइड के ऊपर राइटिंग किया जा रहा है। अभी मैंने पिछले 10-15 मिनट में जो भी बात आप लोगों के साथ शेयर किया कि बाजार को खड़ा रखा जा सकता है या फिर ऊपर ले जाया जा सकता है, तो उसी का जिक्र ऑप्शन चेन में भी देखने को मिल रहा है। 17,300 के स्ट्राइक के ऊपर शायद स्ट्रैडल बेचा जा रहा है, कॉल और पुट दोनों बेचा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रीमियम है, करीब यहाँ पे 178 और यहाँ पे 190 मान लीजिए करीब 270 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी अगर देखिएगा तो नीचे सपोर्ट बन रहा है 17,030 और ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है 17,570। तो यहाँ पे स्ट्रैडल बेचा जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ ग्लोबल मार्केट से न्यूज़ नहीं आया तो शायद ये प्रीमियम को खाया जाएगा, पर अगर न्यूज़ आ गया और किसी भी तरह मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया तो किसी साइट का ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो सकता है। इसके साथ साथ अगर देखिएगा 17,400 पे ज़्यादा राइटिंग कॉल साइट पे नहीं दिखने को मिल रहा है, सिर्फ 17,500 के ऊपर थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा खड़ा है। यहाँ पे पुट पे भी अगर देखिएगा तो 17,200 पे ज़्यादा राइटिंग नहीं है, ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 17,100 पे भी बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं है, ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर 1700 पे राइटिंग भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है। ये भी दिखा रहा है कि 17,000 अच्छा खासा सपोर्ट है और ऊपर में 17,500 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मतलब आने वाला हफ्ता भी इस रेंज के अंदर बाजार बिता सकता है। बिताएगा ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, कम से कम मैं तो नहीं कह सकता, पर चांसेस है, ये ऑप्शन चेन बता रहा है। यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन में, जो कि 17,300 के पुट, यहाँ पे देखिए राइटिंग अच्छा खासा है, तो ये इन द मनी पुट है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। 24 पॉइंट के लिए भी ये इन द मनी पुट है, तो इन द मनी पुट में राइटिंग है, तो इसके सिर्फ इसी वजह से मैं ऑप्शन चेन को माइल्डली बुलिश कहूँगा, पर मतलब मोटा मोटा ये एक न्यूट्रल ऑप्शन चेन ही है, माइल्डली बुलिश है।
तो इसके हिसाब से बाजार को खड़ा रखा जा सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है। ये मोटा मोटा ऑप्शन चेन एनालिसिस हुआ। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा, जो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। पहला रेजिस्टेंस 17,450 टू 17,460, दूसरा रेजिस्टेंस 17,640 टू 17,650 और तीसरा रेजिस्टेंस 17,780 टू 17,800। ये तीन ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो पहला सपोर्ट 17,100 टू 17,120, दूसरा सपोर्ट 16,930 टू 16,940 और तीसरा सपोर्ट 16,800। ये तीन नीचे सपोर्ट का काम करेगा। अभी जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, देखिए स्ट्रेटेजी क्या लेना चाहिए। अगर प्राइस 17,460 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो बिल्कुल बाइंग कीजिए, सब कुछ भूल के बाइंग कीजिए। वहाँ पे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है अबव 17,460। और अगर 17,650 को भी तोड़ा जाए तो और जोर से बाई लिया जा सकता है, वहाँ पे ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है, वही 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। और अगर 17,800 तोड़ा जाए तो भी बिल्कुल और जोर से बाई लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। मतलब तीनों रेजिस्टेंस पे ही आप लोग ब्रेकआउट बाई ले सकते हैं। अगर नीचे बाय ऑन डिप्स का, देखिए मैं बाय ऑन डिप्स का बातें नहीं करूंगा ये हफ्ता। ऊपर में ब्रेकआउट बाय लिया जा सकता है, ऊपर में सेल ऑन राइस मत कीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस 17,450 के आसपास भी सेल ऑन राइस मत कीजिएगा, दूसरा रेजिस्टेंस 17,640 या तीसरा रेजिस्टेंस 17,800, किसी भी लेवल के आसपास सेल ऑन राइस को अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ ब्रेकआउट बाय ले सकते हैं। और अगर नीचे फिसल गया तो एक एक लेवल काटने के बाद, मतलब 17,120 को अगर काटा जाए, 100 टू 120 को काटा जाए तो एक बार शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हैं 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर 16,930 को काटा जा रहा है तो वहाँ पे भी एक बार शॉर्ट पे बैठ सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर 16,800 को काटा जा रहा है तो बिल्कुल बैठिएगा शॉर्ट पे, वहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिएगा, 100-120 पॉइंट का कर लीजिएगा 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, जो मतलब जो ट्रेडर ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं वही लोग सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे शॉर्ट पे जाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ट्रिगर हो सकता है, फॉल्स मूवमेंट बाजार में हो रहा है, फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ पे एक बार ऐसा ट्रैप किया जा सकता है, जल्दी निकालना पड़ेगा स्टॉप लॉस देके। तो नॉर्मल ट्रेडर जो ऐसा नहीं कर सकते उन्होंने अवॉइड कीजिए। उन्होंने सारे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ 16,800 के नीचे जाके शॉर्ट कर सकते हैं। और जो ट्रेडर बिल्कुल चुस्त है काम करने में, रिस्क लेने में, वो ट्रेडर रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर, आप लोग फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट लेवल के नीचे भी शॉर्ट पे बन सकते हैं। पर ऊपर के ब्रेकआउट बाई हर किसी ने ले सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने ये हफ्ता में मेरा जो भी व्यू पॉइंट रखा है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ इसलिए इसके ऊपर आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।